हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। अभी तक हम लोगों ने जो है पॉलिटिकल साइंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो डिस्कस कर ली थी। आज हम उसी के जो है क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा जो मतलब क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता कब हुआ, कहाँ हुआ था। ठीक है, ताशकंद समझौता जो था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 10 जनवरी 1966 में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 में जो है वो ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, यह एक शांति समझौता था, मतलब दोनों देशों के बीच में शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करने के लिए एक समझौता किया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? ताशकंद समझौता बोलते हैं। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान की लंबी वार्ता के उपरांत 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता सोवियत संघ वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। मतलब यह सोवियत संघ में जो शामिल देश है उज्बेकिस्तान, वहां पे समझौता दोनों देशों के बीच में हुआ था। किसके देशों के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग आज का है कि शिमला समझौता कब व कहाँ हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसे ही शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो ने भाग लिया था। ठीक है, शिमला समझौते में भैया किस किसने भाग लिया था? कौन कौन उसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो भैया भारत के प्रधानमंत्री का जो नाम था वो क्या था कि इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उसमें कौन थे? तो जुल्फिकार भुट्टो थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की पड़ोसी देशों के नाम बताएं हम लोग। भारत के पड़ोसी देशों के नाम क्या क्या है? देखिए, बंगाल है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। ठीक है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? बचपन। ठीक है, बचपन में। ठीक है, बीए, मतलब हमने बीए कब करा था? बचपन में करा था। क्या बोल रहा है इसका कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। मतलब ब से बांग्लादेश, ठीक है, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, ठीक है, मे से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत श्रीलंका मतभेद के कारण लिखिए। तो भारत और श्रीलंका के बीच मतभेद जो हुआ था उसके कारण क्या कहते हैं हमको ये बताना। ठीक है, तो क्या बोला? भारत श्रीलंका मतभेद के कारण निम्नलिखित है। ठीक है, पहला पॉइंट नागरिकता संबंधी मतभेद, मतलब जो नागरिकता थी, मतलब मान लो आप किसी भी देश के निवासी हो तो आपको उस देश की नागरिकता होना अनिवार्य है। तो पहला पॉइंट बोल रहा है नागरिकता संबंधी मतभेद। ठीक है, भारतीय मूल के तमिलों का नागरिकता संबंधी विवाद भारत तथा श्रीलंका के बीच मतभेद का मुख्य कारण बना हुआ है। दूसरा पॉइंट है सीमा निर्धारण संबंधी मतभेद, मतलब दोनों देशों के बीच में क्या थी कि सीमाएं निर्धारित नहीं हो पाई, जिससे उनके दोनों देशों के बीच में क्या होता कि जो है वो संबंध जो है वो खराब हो रहे थे, मतभेद हो रहा था। भारत श्रीलंका के मध्य समुद्री सीमा निर्धारण की समस्या की वजह से भी दोनों देशों के समय समय पर मतभेद उभरता रहा है। मतलब दोनों देश भैया जो है समुद्री सीमा को लेकर मतभेद आपस में चलते रहे, क्योंकि भैया दोनों देश अपने अपनी जो है क्षेत्र को काफी बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 3 हम लोग का है कि महासागरीय मतभेद। महासागरीय मतभेद मतलब हिंद महासागर के नियंत्रण की समस्या को लेकर भी भारत श्रीलंका में प्रमुख मतभेद है। मतलब हिंद महासागर कितना भारत का, कितना श्रीलंका का है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? मतभेद चल रहा है। ठीक है, टापू संबंधी मतभेद, मतलब जितने जो है हिंद महासागर में जो टापू आने वाले हैं वो कौन से देश में जाने से जो किस देश में सम्मिलित होना चाहिए। भारत श्रीलंका के मध्य कच्छ टीपू का मसला भी परस्पर मतभेद की प्रमुख वजह रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का हमारा। तो अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर टिप्पणी लिखी। श्रीलंका में जातीय संघर्ष चल रहा है, उस पर हमको टिप्पणी लिखनी है, बताना है हम लोगों को। ठीक है, तो क्या बोला? गृह युद्ध श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहला और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच 23 जुलाई 1963 में आरंभ हुआ गृहस्थ युद्ध है। मुख्यतः यह श्रीलंकाई सरकार और अलगाववादी गैर लिद्दे के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध है। 30 महीनों के सैनिक अभियान के बाद मई 2009 में श्रीलंकाई सरकार ने लिट्टे को परास्त कर दिया था। ठीक है, मतलब जो श्रीलंका के अंदर जो जातीय विवाद चल रहा था उसको भैया जो है अंतर्जातीय विवाद बोलते हैं, या फिर देश के अंतर्जातीय विवाद उसको कहते हैं। अंतर्जातीय मतलब जो दो समान कास्ट में किसी समाज में भैया दो टुकड़े होकर उसका विवाद होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे लोग आज का है दक्षिण एशिया का शांति व सहयोग के भारत की भूमिका को निभाई है। दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग के लिए भारत ने क्या भूमिका निभाई है। तो सार्क देश जो है वो सक्सेस सार्क एक संगठन है। ठीक है, दक्षिण एशियाई सभी देशों का एक संगठन की स्थापना के साथ ही दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सहयोग की प्रक्रिया की शुरुआत हुई तथा सदस्य राष्ट्रों ने परस्पर सहयोग का संकल्प लिया। ठीक है, बल्कि सब साथ मिलकर एकजुट है किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक और जितनी भी स्थिति होती है, जितने विकास होते हैं, बौद्धिक विकास जो भी विकास होते हैं उसके अंदर उन सभी को जो है वो बढ़ाने की बात की थी। पहला पॉइंट देखते हैं, सार्क ने अपने 8 सदस्यों के परस्पर पास लाने का कार्य किया, जिससे अपने आपसी तनाव घटे। मतलब दोनों देशों के बीच में क्या थे, जितने भी आसपास के देश थे 8 ही देश भी, उन देशों के बीच में क्या अगर तनाव कम होगा तो मित्रता स्थापित होगी।
ठीक है, संबंध स्थापित होंगे तो व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी, और व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी, सीधी बात आर्थिक व्यवस्था में वृद्धि औपचारिक रूप से होनी ही है। सार्क के संयोग से ही भारत पाकिस्तान के बीच कटुता कम हुई तथा दोनों ही देश युद्ध के जोखिम कम करने हेतु परस्पर विश्वास करने पर सहमत हुए हैं। ठीक है, सार्क की वजह से क्षेत्र के देशों की कुछ ही, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सार्क की वजह से ही क्षेत्र के देशों के कुछ ही, जिसमें उनके कुछ ही अंतराल पर परस्पर बैठकें आयोजित की जाती है। अब दोनों देशों की कुछ ही मतलब सीमा के आसपास ही बैठकें आयोजित की जाती है। ठीक है, जिससे उनके मध्य उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे मतभेद सफलतापूर्वक सुलझाए जाते हैं। जो भी दोनों देशों के बीच मतभेद होते हैं, जो ही मान लो कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जो गलतफहमी होती है, वो दोनों देश मिला कहीं भी अपने सीमा के नजदीक भी है जो है वो किसी कस्बे में या किसी स्थान पर जो है वो दोनों वार्ता करते हैं, जिससे क्या है छोटे छोटे मतभेद जो है खत्म हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, सार्क ने एक संरक्षित अन्न भंडार की स्थापना की, जो दक्षिण एशियाई देशों को आत्मनिर्भरता की भावना के प्रबल होने का परिचय देता है। मतलब भैया सार्क जो संगठन था भैया 8 देशों का, उसने भैया क्या था कि बस 8 देशों की भैया कितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से उसने क्या अनाज के भंडार की व्यवस्था की थी। मान लो कि आपातकाल पड़ गया कोई ऐसी समस्या का, इसके कारण भैया क्या था, सार्क जो है भैया वो जिस भी देश को आवश्यकता पड़ती थी समय पर उस देशों को क्या करता, वो सहायता प्रदान करवा सकता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग आज का है कि भारत नेपाल संबंधों की व्याख्या कीजिए। भारत और नेपाल के संबंध किस प्रकार है, उसकी हमको व्याख्या करना है ना। क्या बोल रहा है, भारत के पड़ोसी देश नेपाल की संस्कृति लगभग हमारे ही समान है। मतलब जितनी भी हमारे संस्कृति, वैसी संस्कृति किसकी, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की है। ठीक है, नेपाल भारत तथा तिब्बत के बीच स्थित है। मतलब नेपाल कहाँ स्थित है, तो भारत और तिब्बत जो है पहाड़ी क्षेत्र है, उन दोनों के बीच में स्थित है। ठीक है ना, अतः तिब्बत पर चीन के आधिपत्य के पश्चात यह देश भारत एवं चीन के बीच अवरोधक राज्य अर्थात बकर स्टेट का कार्य करता है। ठीक है, चीन द्वारा तिब्बत पर अधिकार के पश्चात नेपाल का राजनीतिक महत्व भारत के लिए काफी बढ़ गया है। उत्तर में भारत की सुरक्षा पर्याप्त सीमा तक नेपाल की सुरक्षा पर ही निर्भर करती है। अक्टूबर 1956 में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी नेपाल यात्रा के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नेपाल की शांति एवं सुरक्षा हेतु कोई भी खतरा भारतीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरा है। नेपाल की सुरक्षा पर भी निर्भर करती है। अक्टूबर 1956 में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी नेपाल यात्रा के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नेपाल की शांति एवं सुरक्षा हेतु कोई भी खतरा भारतीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरा है। नेपाल के मित्र हमारे मित्र तथा उसके शत्रु हमारे शत्रु दुश्मन है। ठीक है, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन के आप क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। ठीक है, साथ ही हम लोग कोशिश पूरी रहेगी हम लोग की जितने भी आपकी बोर्ड एग्जाम में इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं उनको हम काफी से काफी जल्दी लगभग इस जनवरी में पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग कोशिश करेंगे एक दिन में 2 से 3 क्लास आप लोग के रिकॉर्ड करें, अवेलेबल करवाए आपको, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूटे ना।